Hello students, in this session we will learn exercise 11.1 question number 4. Construct an isosceles triangle whose base is 8 cm and altitude 4 cm, and then another triangle whose sides are 1.5 times the corresponding sides of the isosceles triangle. तो फर्स्ट स्टेप में हमें क्या करना है, एक आइसोसेल्स ट्रायंगल कंस्ट्रक्ट करना है जिसका बेस कितना होना चाहिए 8 सेंटीमीटर और ऑल्टीट्यूड 4 सेंटीमीटर। तो फर्स्ट हम एक ट्रायंगल कंस्ट्रक्ट कर लें। तो हम क्या करेंगे, स्केल लेके एक 8 सेंटीमीटर का बेस बना लेंगे। तो सब अपनी एक स्केल ले लो और 8 सेंटीमीटर का बेस बना लो। और उसमें नेम दे दो BC। सो फर्स्ट स्टेप में हमें क्या लिखना है, टेक बेस BC इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर। नाउ सेकेंड स्टेप में हमें क्या करना है, एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करना है क्योंकि हमें अल्टीट्यूड चाहिए। तो कंपास हाथ में ले लो और जो हमने बेस बनाया वो बेस का मोर देन हाफ मेजरमेंट ले लो। इस तरह से मोर देन हाफ मेजरमेंट लेके आर्क कंस्ट्रक्ट करो और अगेन C पे रख के उसकी क्रॉस आर्क ले लो। नाउ जो दोनों आर्क हमारी हुई वहाँ से एक लाइन कंस्ट्रक्ट कर लो। और लाइन सेगमेंट BC को जहाँ इंटरसेक्ट हो रहा है वहाँ M नेम दे दो। सो हमारा सेकेंड पॉइंट क्या है, हमें लिखना है कंस्ट्रक्ट परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ BC विच इंटरसेक्ट लाइन सेगमेंट BC एट M। नाउ हमें क्या करना है, M को सेंटर बना के 4 सेंटीमीटर का मेजरमेंट लेके एक आर्क हमें कंस्ट्रक्ट करना है। तो सब कंपास हाथ में ले लो और 4 सेंटीमीटर का मेजरमेंट ले लो। नाउ M पे शार्प पॉइंट रखो और इस तरह से एक आर्क कंस्ट्रक्ट कर लो और यहाँ A नेम दे दो। सो हमारा थर्ड पॉइंट क्या आएगा, टेक M एज सेंटर एंड रेडियस 4 सेंटीमीटर, ड्रॉ an arc which intersect the perpendicular bisector at A। नाउ हमें क्या करना है, BA और CA को ज्वाइन कर लेना है। तो हम इस तरह से स्केल लेके ज्वाइन कर लें BA एंड CA। तो हमारा जो BA और CA है वो इक्वल होगा। नाउ हमारा ट्रायंगल कंस्ट्रक्ट हो गया। अब सेकेंड जो पार्ट है उसमें हमें क्या बोला गया है कि कंस्ट्रक्ट द अनदर ट्रायंगल whose sides are 1.5 times the corresponding sides of the isosceles triangle। तो यहाँ जो हमारे पास मेजरमेंट है वो किस तरह से है, 1.5 टाइम्स। तो ये जो हमारे पास मिक्स फ्रैक्शन है उसको हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर देंगे। तो क्या आएगा, 1 2 2, 2 + 1 3। तो हमारे पास क्या मेजरमेंट आया, 3/2। तो अब हमें क्या देखना है कि ये जो हमारे पास मेजरमेंट है 3/2 उसमें से बिग कौन है, 3। तो हमें कितनी आर्क्स ड्रॉ करनी है, 3 आर्क्स। तो 3 आर्क्स हम कंस्ट्रक्ट करेंगे। तो उससे पहले हमें क्या करना है, जो हमारा पॉइंट B है यहाँ से हमें एक
एक्यूट एंगल कंस्ट्रक्ट करना है। तो सब अपनी स्केल हाथ में ले ले और पॉइंट बी पे रख के एक एक्यूट एंगल कंस्ट्रक्ट कर लो। और यहाँ एक पॉइंट रख के नेम लिख लो x। सो हमारा एक बी एक्स रे एक्यूट एंगल कंस्ट्रक्ट हो गया। तो हमें फिफ्थ पॉइंट में क्या लिखना है, कंस्ट्रक्ट रे बी एक्स मेकिंग एन एक्यूट एंगल विथ बी सी। नाउ हमें क्या करना है, रे बी एक्स पे 3 आर्क्स कंस्ट्रक्ट करनी है। तो सब अपने हाथ में कॉम्पास ले ले और एक मेज़रमेंट रख ले, फिर ये मेज़रमेंट को चेंज मत करना। और हमारा शार्प पॉइंट है वो हमें कहाँ रखना है, पॉइंट बी पे। तो इस तरह से बी पे शार्प पॉइंट रख के आर्क कंस्ट्रक्ट कर लो। सेकेंड टाइम हमें क्या करना है, जो यहाँ हमारी आर्क हुई वहाँ हम शार्प पॉइंट रखेंगे और अगेन एक आर्क कंस्ट्रक्ट कर लेंगे। और नेक्स्ट ऐसे ही नेक्स्ट आर्क को कंस्ट्रक्ट कर लेंगे। हमें 3 आर्क ही कंस्ट्रक्ट करनी है। तो इस तरह से हमने 3 आर्क कंस्ट्रक्ट कर ली। नेम दे दें, बी से स्टार्ट किया है हमें। तो फर्स्ट जो आर्क है उसमें हमें क्या लिखना है, B1, नेक्स्ट B2 और B3। नाउ हम क्या करेंगे, डिनोमिनेटर है उसके साथ सी पॉइंट को जॉइंट कर लेंगे। तो डिनोमिनेटर में क्या है, 2, दैट मीन्स B2 को C के साथ हम जॉइंट कर लेंगे। तो स्केल ले लो सब और B2 और C को जॉइंट कर लो। तो हमें क्या लिखना है, सिक्स्थ पॉइंट में लोकेट 3 पॉइंट्स B1, B2, B3 on ray BX such that BB1 is equal to B1 B2 is equal to B2 B3। और सेवेंथ पॉइंट में क्या लिखना है, जॉइन B2 to C। नाउ हमें क्या करना है, B2 C की लाइन है उसे पैरेलल जाए, उस हिसाब से हमें एक लाइन ड्रॉ करनी है। तो अब हमें क्या करना है, फर्स्ट तो ये BC की जो लाइन है उसको एक्सटेंड कर लेनी है। तो यहाँ से हम BC की लाइन को एक्सटेंड कर लें। नाउ कॉम्पास हाथ में ले ले सब और क्या करेंगे, B2 पे शार्प पॉइंट रखेंगे और कोई भी एक मेजरमेंट लेके इस तरह से एक एंगल कंस्ट्रक्ट कर लेंगे। और वही हमें मेज़रमेंट रख के B3 पे शार्प पॉइंट रखना है और अगेन एक आर्क को कंस्ट्रक्ट करना है। नाउ क्या करेंगे, जो हमारा फर्स्ट एंगल है उसका हम मेज़रमेंट लेंगे। तो पॉइंट यहाँ रख के पेंसिल का पॉइंट जो फर्स्ट एंगल है वहाँ कितना आया वो देख लो। तो जितना भी मेज़रमेंट आया वो जो सेकेंड हमारी आर्क है वहाँ रख के एक क्रॉस आर्क हम कट कर लेंगे। नाउ जो हमारा पॉइंट आया ये और B3 का जो पॉइंट है उस दोनों को जॉइंट करके एक लाइन ड्रॉ कर ले। और BC पे जहाँ भी आएगा वहाँ हम C डैश लिख लेंगे। नाउ नेक्स्ट क्या करना है, अगेन हमें कॉम्पास लेना है और जो शार्प पॉइंट है वो C पे रखना है और एक एंगल कंस्ट्रक्ट करना है। और वही मेज़रमेंट लेके पॉइंट C डैश पे रखो शार्प पॉइंट को और अगेन इस तरह से एक आर्क को कंस्ट्रक्ट करो, बट मेज़रमेंट को चेंज मत करना। नाउ इसका हम ले ले मेज़रमेंट के ये एंगल कितने का है, जितना भी हुआ वही हिसाब से ये जो हमने न्यू
आर्क कंस्ट्रक्ट की थी वहाँ पॉइंट रख के एक इस तरह से आर्क कट कर लो। नाउ सी डैश का जो पॉइंट है और जो ये हमारी न्यू आर्क आई वो दोनों को लेके अगेन हमें इस तरह से एक लाइन ड्रॉ करनी है। और ये जो ए बी की लाइन है उसको भी हमें इस तरह से एक्सटेंड कर लेनी है। तो ए बी की लाइन को ये जहाँ भी टच करे यहाँ हमें नेम दे देना है ए डैश। सो ए डैश बी सी डैश हमारा रिक्वायर्ड ट्रायंगल हो गया। अब हमें पॉइंट किस तरह से लिखना है? कंस्ट्रक्ट अ लाइन थ्रू B3 पैरेलल टू B2C टू इंटरसेक्ट द एक्सटेंडेड BC line segment at C dash। और नेक्स्ट पॉइंट कंस्ट्रक्ट अ लाइन थ्रू C dash parallel to CA to intersect the extended line segment BA at A dash। Then triangle A dash BC dash is required triangle। Now justification हम लिख लें। तो किस तरह से हमें जस्टिफिकेशन लिखना है? तो जो हमारा न्यू ट्रायंगल कंस्ट्रक्ट हुआ उसकी साइड हमें पहले लेनी है। तो फर्स्ट हम क्या लिखेंगे? ए डैश बी अपॉन ए बी इज इक्वल टू ए डैश सी डैश अपॉन ए सी इज इक्वल टू बी सी डैश अपॉन BC इज इक्वल टू क्या आएगा? देखो BC डैश कहाँ टच होता है? 3 पे और BC कहाँ टच होता है? 2 पे। सो इज इक्वल टू 3